तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं फिजिक्स विषय से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन को दबा के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं और जितना भी वीडियो लेकर के आऊँगा तो आप उसको देख सकें, आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कौन सा जो राशि है बदल जाती है। तो राशि जो है दोस्तों, तरंगधर जो है बदल जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे, यानी कि तरंगधर है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो बदल जाता है तरंगधैर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, यानी जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो आवर्धन क्षमता घट जाती है, यानी आवर्धन क्षमता जो है घट जाती है, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे, यानी कि माइक्रोस्कोप की जो नली की लंबाई जो बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, यानी एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, तो कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों वो बनेगा आपका आभासी, वास्तविक, आवर्धित, यानी तीनों बनता है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें सभी। सिंपली डी पे आप टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है चौथा, तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है दोस्तों, इसका तरंगदैर्घ्य जो है घट जाता है। सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो है दोस्तों, ये बिल्कुल ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि पूर्णांतरिक परावर्तन, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से दूरी पर रखना होगा। दोस्तों वस्तु को जो है दोस्तों आपको कहाँ रखना होगा, यानी वस्तु को हमें, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इसमें दिया हुआ नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। दोस्तों तो लेंस का जो फोकस दूरी होगा अनंत होगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी दोस्तों खगोलीय दूरदर्शक में जो होता है अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकी हुई चुंबकीय सुई का
आवर्तकाल हो जाता है। दोस्तों आवर्तकाल जब उसका पता है कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दुगना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई सुई का आवर्तकाल जो होता है दुगना हो जाता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए 10 प्रश्न कह रहा है कि एक धारा चालित चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल अधिकतम है जब चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। दोस्तों ये जो है 90 डिग्री होगा, यानी कि π/2, यानी π/2 को हम लोग 90 कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक के सामने है वहाँ नमन कोण कितना होता है। दोस्तों ये जो है बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 45 डिग्री, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही जो है बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान देंगे। कहता है कि क्यूरी ताप पर लोन चुंबकीय यानी लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है, वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है अनुचुंबकीय, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा और बी पे आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या है। दोस्तों बिल्कुल VVI प्रश्न है, हालांकि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र यानी बीमा जो है क्या होता है, तो उसका जो बीमा होता है आपको मैं बता दूं, ml2 mlt2 I इन्वर्स 2, यानी mlt2 I इन्वर्स 2, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा और बी पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। दोस्तों मैंने एक और वीडियो में दोस्तों इस प्रश्न को बताया था, तो यहाँ कहता है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट कर लेंगे। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न कहता है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। ये भी दोस्तों बहुत ही दोस्तों VVI प्रश्न है, यानी यहाँ कहता है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, यानी कि क्या है, तो ये है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि म्यू का जो मान होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि जो 16 प्रश्न है क्या कह रहा है। तो 16 प्रश्न कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है AM², यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकेल है, यानी निकेल क्या है, तो ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, यानी निकेल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। मैं फैक्ट मैं आपको बता दूं कि लौह चुंबकीय कौन कौन है। लोहा जो है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गोल्डालियनियम, यानी ये सब जो है दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ आते हैं। कभी कभी अनुचुंबकीय पूछ देता है, तो अनुचुंबकीय में आते हैं प्लैटिनम, मैग्नीज, पैलेडियम, ऑस्मियम, यानी दोस्तों ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में आ जाते हैं। और कभी कभी प्रतिचुंबकीय भी आपसे पूछ देता है,
तो प्रतिचुंबकीय में आ जाता है चांदी, तांबा, सीसा, सोना, जल, जस्ता, अल्कोहल, हाइड्रोजन, हवा, ये सब जो है दोस्तों ये सारे के सारे आ जाते हैं आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। यानी यहाँ निकेल कहता है तो निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि ब्रूस्टर का नियम है। दोस्तों ब्रूस्टर का नियम बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कहता है कि ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर tan IP, यानी कि सी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी म्यू बराबर tan IP। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो लास्ट जो आज का प्रश्न है दोस्तों कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की बीमा जो है IM इनवर्स 1, L इनवर्स 1 और T इनवर्स 2, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो प्लीज़ छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं और जितना वीडियो लेकर के आऊँगा आगे आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इस चैनल को का यही जो टारगेट है और मेरा भी यही टारगेट है दोस्तों कि आप लोग का रिजल्ट अगले वर्ष जो होने वाला है बेहतर से बेहतर हो। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।